एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं, कल बद्रीनाथ का दर्शन हो गया था यहाँ आराम से रात में, और आज हम लोग जा रहे हैं माना गांव, जहाँ से सरस्वती जी पाताल लोक को गई हैं। तो वही देखने हम लोग जा रहे हैं, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो हम लोग पहले जा रहे हैं, कुछ नाश्ता करेंगे। कल जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था बहुत ही टेस्टी रहा, तो आज वहीं पे हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। ये है वो ढाबा, हिमशिखर रेस्टोरेंट। यहाँ पे थाली मिलती है, वो बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ का। आज हम यहीं पे आए हैं नाश्ता करने। तो खाना कल रात में हमने खाया था, बहुत ही टेस्टी था, इसीलिए आज यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं। इतना क्यों मुस्कुरा रहे चाचा, क्या होगा? क्या लेना है? हम लोग आए हैं ब्रह्म कमल रेस्टोरेंट, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पराठे मिल रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं देखने क्या क्या और है। तो हम लोग जहाँ आए थे खाना खाने, वहाँ पे इनके सब्जी में एक प्रॉब्लम थी, और हम लोगों ने सब्जी फिर चेंज कराई। तो इनका कहना था कि वही सब्जी हमें दोबारा मंगानी चाहिए थी, और उस बीच में काफ़ी सारा बहस इन्होंने किया। और फिर इनका कहना था कि उसका पैसा आप नहीं देंगे तो ये अपने लड़के के उससे पैसा काटेंगे जो सर्व कर रहा था। अब इसमें उस लड़के की क्या गलती भाई? अब ये पूरा पैसा भी नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं हम आधा ही पैसा लेंगे, आपकी उसमें कोई आपका कंसर्न नहीं है। तो ये गलत कर रहे हैं फ़िलहाल। बाकी हम तो पूरा पेमेंट दे के जाएंगे। कमल रेस्टोरेंट, पहले तो इनका खाना सब्जी खराब थी, उसके बाद ये बहसबाजी अलग से कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने माना गाँव की तरफ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं माना गाँव, फाइनली निकल चुके हैं रास्ते में। यहाँ से बद्रीनाथ से लगभग 4.5 किलोमीटर्स है, और गाड़ी हमारी लगभग 3 किलोमीटर तक जाएगी। 1 किलोमीटर का हम लोगों को ट्रैक करना होगा, पैदल जाना होगा। तो चलते हैं। भारत का प्रथम गांव है माणा, जहां हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब लोग यहाँ से गए होंगे देखने ही, तो आगे में काफ़ी भीड़ भी मिलने वाली है। गाड़ियों का इतना ट्रैफिक है, तो लोग कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। तो अभी यहाँ से हम लोग को पैदल चलना है। गाड़ी हमारी पार्क हो गई है, अब हम लोग को यहाँ से पैदल चलना है। और डंडे हम लोगों ने ले लिए। ये है मेन गेट, जहाँ से हम लोगों को चल के जाना है। हाँ, चाचा के लिए टोपी खरीदी हम लोगों ने, पहाड़ी टोपी। कैसा लग रहा है चाचा? बढ़िया। 400 मीटर पे यहाँ गणेश गुफा है, उसके बाद भीम पुल है, फिर व्यास गुफा मिलेगी हमें 800 मीटर पे। तो इधर जो रास्ता गया भीम पुल और सरस्वती धाम की तरफ, और इधर जो गया हुआ है गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। पहले हम लोग इधर होकर के आते हैं, फिर वापसी में इधर जाते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस जगह पे। तो यही सरस्वती जी हैं जो यहाँ से निकल रही हैं और फिर विलुप्त हो जाएंगी यहाँ पर, इसके आगे नहीं मिलेंगे। यही है सरस्वती। सरस्वती माता का मंदिर भी बना हुआ है।
व्यास है। ये देखो पुल के इस तरफ तो आई है पर यहीं कहीं विलुप्त हो गए क्योंकि इसका बहाव देख रहे होगे उल्टा पड़ रहा है वैसे, मतलब यहीं पे कहीं पे इसके आगे नहीं गए। हम उधर जाके देखते हैं। उधर जो नदी है वो अलकनंदा है। ये जो पुल है भीम पुल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, रुकिए चाचा आगे बन जाएगा, स्वर्ग आरोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उड़ाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही पत्थर रहा होगा जो सबसे बड़ा है, इसी को भीम जी ने उठाकर रखा होगा, तभी इसे भीम पुल कहा गया है। क्यों चाचा? ये रियल है कोई बात। और ये दुकान भारत की पहली दुकान है 1962 से, जो माड़ा गांव प्रथम गांव और ये दुकान प्रथम दुकान। अब इसके आगे है स्वर्ग द्वार, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो हम लोगों ने यहाँ से सरस्वती जी का जल लिया और देख के लग रहा है ये यहीं का है, कहीं और का नहीं है। थोड़ा मटमैला है क्योंकि तो वैसे तो चाचा जा रहे थे नीचे भरने। आए चाचा, वैसे तो आप जा रहे थे भरने, लेकिन हम लोगों ने कहा रिस्क क्यों लेना, इसलिए हम लोग यहीं से ले लिए। हम लोग व्यास गुफा जा रहे हैं, यहाँ से 300 मीटर है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं श्री वेद व्यास गुफा पे। तो गणेश गुफा भी हम लोग आ गए हैं, पहुँच गए हैं। व्यास गुफा से थोड़ा ही नीचे था, तो यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। ये गणेश गुफा है, यहाँ पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। यही श्री व्यास द्वारा पुराना महाभारत है। श्री गणेश जी ने दिव्य वध किया था, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने किया था। सिर्फ शॉपिंग वगैरह करते हुए चल रहे हैं, बड़ा सामान खरीद लिए हैं सब। चाचा के लिए जैकेट मिल गई हम लोगों को, हैं चाचा? अब एकदम बढ़िया लग रही है, एकदम टोपी भी बढ़िया पहाड़ी और जैकेट भी बढ़िया एकदम। टोपी लगाइए जैकेट की। ओह चाचा का तो बढ़िया सेट हो गया एकदम। और ये दीदी के शॉप से लिए हम लोग, ये बद्रीनाथ पे है इनकी शॉप, यहीं से। बैग उनका है, बैग उनका है। चाचा हमारे साथ आए थे ना, हमें लगता है लड़का यहाँ पे था जब छूटा है। लड़का था और बैग यहाँ पर मेरे सामने। हाँ वो यहीं रखे थे। बैग में उनका आधार है, पैन है उनका, 1200 रुपए इंडियन है, 800 रुपए नेपाली है, और सब चेक कीजिए आप उसमें। पासबुक है। नहीं सब होगा, दे दिया वो आपने खुद से बताया, वही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। लगा कि जैसे आपने बोला कि मैं समझ गया, मैंने कहा बैग वालों को ही फोन है। थैंक यू सो मच। तो चाचा का बैग मिल गया है, जिसको वो भूल गए थे और उन्हें इतनी देर बाद याद आया। हम लोग माड़ा आए थे, यहाँ पे चाचा अपना बैग भूल गए थे, तो उन्हें अभी थोड़ा देर पहले याद आया कि उनका बैग कहीं छूट गया है। वो तो भला हो, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं जो दूसरों का सामान कभी नहीं छूते हैं। ऐसे अगर कहीं छूट भी जाता है, आपको आसानी से आपका सामान मिल जाएगा। तो उनका बैग मिल गया हमें। आपका बैग तो गया चाचा। आपका बैग तो गया। नहीं पहाड़ में ऐसा नहीं होता। कहाँ था? मिल गया, वो लास्ट वाली दुकान पे से छूटा था। लास्ट वाली दुकान पे जहाँ जैकेट लिए रहे थे,
जहाँ लास्ट जब उतर रहे थे सबसे आखिरी में, जहाँ पे आप जैकेट चेंज कर रहे थे वहाँ पे। चलो मिल गए ना, ठीक। वही माड़ा में। हाँ माड़ा में गए हम लोग, ले आए। आप देखो चाचा हंस रहे हैं खूब। चलो भाई खाना ना खाते हैं। इतने बड़ी स्माइल अब आ रही, इनका बैग मिल गया तो चले। अब खाना ना खाए कि भूख मिट गई? खाना खाए ना, चलिए। तो खाना पीना हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं सोने और कल मिलते हैं गोविंद घाट के लिए। बाय बाय।